नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद पहली बार समझ में आया होगा कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है और ऐसे में सरकार के सामने कितनी मजबूरियां होती हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं। क्योंकि जिस तरह के हालात मोदी सरकार के सामने आ रहे हैं, राजनीतिक समर्थन और विरोध, उससे नरेंद्र मोदी आसानी से समझ गए होंगे कि आखिर सहयोग से सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 से 2019 और 2024 की यह तीसरी सरकार है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में हैं, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल देश में 240 सीटें मिली। तो इस तरह से बिना सहयोगी दलों के मोदी को सरकार चलाना बड़ा मुश्किल था। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाने के लिए दो बड़े राजनीतिक दलों से सहयोग हासिल किया, समर्थन हासिल किया। हालांकि एनडीए में यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कई छोटे दल हैं, लेकिन जो दो बड़े राजनीतिक दल समर्थन में आए, चाहे वह आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी हो या बिहार की जनता दल यूनाइटेड हो, या यूं कहें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन दिया कुल 28 सांसदों का, जिससे अब नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है, यानी नरेंद्र मोदी की यह तीसरी सरकार चल रही है देश में। लेकिन सहयोगी दलों और समर्थन से सरकार चलाना कितना मुश्किल है, यह नरेंद्र मोदी को आसानी से समझ में आ गया। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सरकार संसद में वक्फ बोर्ड बिल लाई तो उसे विपक्ष के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा, उसे अपने सहयोगी दलों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। साफ जाहिर है कि सत्ता के लिए और अपने वोट बैंक के लिए कोई भी दल किसी हद तक जा सकता है। यह नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, यानी नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकार के इस बिल के समर्थन और विरोध में सामने दिख गया। हालात यह रहे कि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध न केवल विपक्ष ने किया, बल्कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार में साथ में है सहयोगी दल, उन्होंने भी विरोध किया इस बिल का। लिहाजा जैसी कि मांग उठी संसद में, चौतरफा यह आवाज उठी कि इस बिल को, यानी वक्फ बोर्ड बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। तो इस तरह से अब वैसे देखें, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, दोनों ही कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने बिल पेश किया, यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में बिल पेश किया और उसे पास भी करा लिया। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी सरकार का यह पहला ऐसा वाकया है जिसमें संसदीय समिति को, यानी संयुक्त संसदीय समिति को किसी बिल को अध्ययन के लिए सौंपा गया। यह शायद पहली बार है। अब इसे यूं भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वक्फ बोर्ड बिल पर पराजय का सामना करना पड़ा, उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा, उन्हें रोल बैक करना पड़ा। यह शायद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार को अपने इस तीसरे कार्यकाल में ब्रॉडकास्टिंग बिल को भी वापस लेना पड़ा। हालांकि ब्रॉडकास्टिंग बिल को पुनर्विचार करके, पुनः संशोधन करके दोबारा फिर लाया जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है, उससे नरेंद्र मोदी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। अब वैसे देखें तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल टेम्परामेंट ऐसा नहीं है कि वह अपने बिल को संसद से वापस लाएं और उस पर पुनर्विचार किया जाए और उसे फिर पेश किया जाए। शायद ऐसा पॉलिटिकल टेम्परामेंट नरेंद्र मोदी का नहीं है। तो इस तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को वक्फ बोर्ड बिल ने तगड़ा झटका दिया है। अब इससे साफ जाहिर है कि झटका उसे सहयोगी दलों ने दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में
अपेक्षित बहुमत नहीं हासिल कर पाई। अब इसके पीछे देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव की रणनीति थी, जो चुनाव का एजेंडा था, जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी थे, वह अपेक्षित जनाधार नहीं हासिल कर पाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि जिससे नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका लगा है। अब जिस तरह से संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ बोर्ड बिल सौंपा गया है, वह अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा और जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट देगा, अपनी सिफारिश करेगा और उसके बाद ही संसद उस पर कोई अपना निर्णय लेगी। लेकिन इससे जो यह हालात बने हैं, राजनीतिक हालात बने हैं, उसने नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है और नरेंद्र मोदी का यह पॉलिटिकल टेम्परामेंट नहीं है ऐसा कि वह इस तरह के झटकों को बर्दाश्त कर पाए। तो इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि भविष्य में क्या अपनी सरकार को आसानी से नरेंद्र मोदी चला सकेंगे? तो जी हाँ, यह बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि सहयोगी दलों की अपनी दिक्कतें होंगी, अपनी समस्याएं होंगी, अपना वोट बैंक होगा और अपनी उनकी अड़चनें होंगी, जिनके कारण नरेंद्र मोदी को अपने इस तीसरे कार्यकाल की सरकार को चलाना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब संसद का सत्र चलेगा, संसद चलेगी, तो निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई विधेयक लाएगी, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को यह अड़चनें असहज कर देंगी। तो ऐसे में सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसे सहयोगी दलों के भरोसे नरेंद्र मोदी अपनी सरकार कब तक चला पाएंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे सहयोगी दलों के साथ रहकर नरेंद्र मोदी किस तरह से सरकार चला पाएंगे, अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, यह कहना अभी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से सहयोगी दलों के दबाव में ही नरेंद्र मोदी को, यानी अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को वक्फ बोर्ड बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा, तो कोई बड़ी बात न होगी कि आगे भी भविष्य में भी नरेंद्र मोदी सरकार को अपने कई विधेयकों को पास कराने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना पड़े। तो इससे एक तरह से यह कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि जिस तरह से अड़चनें सहयोगी दलों की आएंगी, तो उसमें कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी अपनी बड़ी तौहीन समझेंगे। तो ऐसे में विकल्प कोई देखेंगे नरेंद्र मोदी, हो सकता है अभी हालांकि कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अपने कार्यकाल का कुछ समय पूरा करने के बाद नरेंद्र मोदी लोकसभा को भंग करके मध्यावधि चुनाव में चले जाएं। यह कोई बड़ी बात न होगी कि आगे आने वाले समय में भी विपक्ष और सहयोगी दल मिलकर सरकार पर ऐसा दबाव बनाए कि जिससे विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब सारे फैसले, सारे सिफारिशें संयुक्त संसदीय समिति लेगी, तो ऐसे में आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी, यह एक बड़ा सवाल उठता है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को, अपनी आंतरिक कलह से भी जूझना पड़ रहा है और इस आंतरिक कलह का पूरा ठीकरा फूट रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा है, अभी तक ऐसा हथियार नहीं मिल पा रहा है जिससे वह, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा सके। तो इस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कलह से भी लगातार जूझ रही है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।